सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड्स। मैं हूं डॉक्टर शिवम और आज हम हाईलाइट करने वाले हैं वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है होल्डिंग योर ब्रेथ। कुछ लोग स्ट्रेचिंग करते टाइम अपनी सांस को रोक लेते हैं और जब सांस रोकते हैं तो उससे मसल्स के अंदर टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने का तरीका है उसमें हम स्ट्रेचिंग से पहले सांस को बहुत डीपली इनहेल करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम स्ट्रेच पोजीशन में जाते रहते हैं हम सांस को धीरे धीरे छोड़ते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ, जो कि है बाउंसिंग ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। कुछ लोग स्ट्रेचिंग करने के लिए या स्ट्रेचिंग करते समय बाउंसिंग जैसे मूवमेंट करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाउंसिंग से क्या होता है कि हमारे मसल्स में माइक्रो टीयर हो जाते हैं जो कि आगे चल के हमें परेशान करते हैं। बट जो सही तरीका स्ट्रेचिंग करने का है उसमें हमें एक स्ट्रेचिंग पोजीशन में 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। स्ट्रेचिंग बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, उसमें हमें बाउंसिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो तीसरी बहुत ही कॉमन मिस्टेक है वो है स्ट्रेचिंग कोल्ड मसल्स। हमें कभी भी बिना वार्म अप के स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा 5 से 10 मिनट का प्रॉपर कार्डियो या फिर वॉकिंग या डायनेमिक मूवमेंट्स करने चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अगर हम कोल्ड मसल्स में स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे भी टीयर होने के या इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है ओवर स्ट्रेचिंग। हमें कभी भी अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल पोजीशन में या बॉडी के लिमिट के बियॉन्ड नहीं लेके जाना चाहिए, उससे हमें इंजरी हो सकती है। हमें बॉडी के अलाइनमेंट को मेंटेन करते हुए ही स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमें माइल्ड डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, बट हमें पेन फील नहीं होना। सो द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज स्किपिंग जॉइंट अलाइनमेंट। हमें जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं हमें अपनी बॉडी को एक फिक्स अलाइनमेंट में रखना चाहिए। कभी भी जो अगर हम स्ट्रेचिंग पुअर फॉर्म में कर रहे हैं तो उससे ना तो हमें उसका कोई इफ़ेक्ट मिलेगा और उससे हमारे जॉइंट में स्ट्रेन या स्प्रेन होने के भी चांस हैं। इसलिए जब भी स्ट्रेचिंग करें अपने हिप, नी, शोल्डर, स्पाइन सारे जॉइंट्स के अलाइनमेंट को ध्यान में रखें और उनके लिमिट में ही स्ट्रेच करें। कभी भी जैसे कि नी जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, उसको सिर्फ मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, बट उसको कभी भी रोटेट करने जैसी चीज़ें ना करने की कोशिश करें। थैंक यू।